हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुरु मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बीपीएससी का सिलेबस, जो कि 30 सितंबर 2024 को होने वाली है 70 बीपीएससी। तो इसमें पहले प्री एग्ज़ाम्स होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में जो है मार्क क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 150। प्री में क्वेश्चन कितने होते हैं? 150। और मेंस मेंस का होता है। तो प्रीलिम्स में देखते हैं 150 मार्क्स में 150 क्वेश्चन में 150 मार्क्स होता है, जिसमें 10 मार्क्स जो होता है वो मैथ्स के लिए होता है। 10 मैथ होता है। तो इनको अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। तो देखते हैं 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें आप जीके जीएस में हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। और जो गृह मंत्रा में फैकल्टी लोग हैं वो लोग अच्छे से आप लोगों को गाइड करेंगे, जिसमें नेहा मैम इससे पहले बिहार स्पेशल के बारे में बता चुकी है। उनका सिलेबस भी बता दिए हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे देखना है। और देखा जाए तो क्वेश्चन 140 में जीके जीएस में सबसे ज़्यादा किसका क्वेश्चन होता है? करेंट अफेयर्स का। करेंट का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? लगभग 30 से 35 होता है। करेंट का क्वेश्चन जो होगा वो 30 से 35 होगा। फिर साइंस का होगा, साइंस का भी 25 से 30 मान सकते हैं। फिर आपका हिस्ट्री भी हो जाएगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन लगभग 35 ही होगा। फिर 10 तो मैथ हो ही गया, मैथ का 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी का हो गया और पॉलिटी का हो गया। ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन होगा। फिर पॉलिटी का होगा, इसका भी हम मान सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमी हो गया, इसका भी क्वेश्चन 10 लगभग मान सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्री के लिए ये इतना क्वेश्चन मत पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या सिलेबस अच्छे तरीके से जानना है। और रही फिर ये मेंस में जीएस 1, जीएस 2 और ऑप्शनल होता है। और जिसमें क्या ऑप्शनल भी है, तो अभी ऑप्शनल में पासिंग मार्क्स कर दिया गया है 30%। और जिसमें हिंदी भी है, इसमें भी पासिंग मार्क्स ही है 33%। आपको 30% से ऑप्शनल का जो होगा आपका वो 30 से 33% पासिंग मार्क्स होता है। और आपको अच्छे से इस पर ध्यान देना होगा। तो आप देख लिए प्री का डेट है 30 सितंबर और मेंस का डेट है 3 से 7 जनवरी 2025 को। तो हम लोग के पास टाइम अब बहुत कम है। तो 2024 का 3 मंथ बीत चुका है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च अब मान के चलिए लास्ट ही है। तो और टाइम रहा अब कितना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए हम आज आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ टॉपिक बताते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री के लिए। अभी तो मेंस के लिए नहीं, प्री के लिए ही बताते हैं। जैसे लिखा गया है कि 1857 की क्रांति से थोड़ा रिलेटेड बता देते हैं आपको। 1857 की क्रांति को क्यों इम्पोर्टेंट दिया गया है हिस्ट्री में, और इनसे क्वेश्चन भी आता है।
1857 जो है इंडिया में, मतलब भारत में, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाएगा। और इनको इस 1857 की क्रांति को हम लोग कारतूस का विद्रोह कहेंगे या फिर युद्ध कहेंगे, जिससे ये इम्पोर्टेंट है, भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 1857 की शुरुआत जो है 29 मार्च 1857 में हुई थी। कहाँ से? बंगाल का बैरकपुर से। और इसको चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने पर ये युद्ध छिड़ गया था। चर्बी युक्त मीन्स हो गया कि जैसे रेजिमेंट सैन्य दल समझते हैं, तो हम लोग के भारतीय सैन्य दल जो थे वो लोग जब देखे कि अंग्रेज लोग हम लोगों से उपयोग करवा रहे हैं कारतूस वाला, उसमें से चर्बी दिया जाता था गाय का, तो वो हिंदुओं के लिए गाय तो हिंदुओं के लिए तो पवित्र मानी जाती है, गाय का पूजा होता है, तो उनको मार के उनका चमड़ा यूज किया जाता था जो बंदूकों में। तो इससे उनको पता चला, तो वो लोग इस युद्ध के लिए विद्रोह खड़ा कर दिए। और इससे देखिए 1857 की क्रांति में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे क्रांति के, हम लोग देखते हैं कि हम लोग का राजनेता लोग यूज करते थे कुछ भी चिन्ह होता है ना प्रचार प्रसार के लिए। 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार के लिए भी उस तरह का जो चिन्ह था उसका रोटी और कमल। ठीक, तो इसका मुख्य कारण क्या था? नई इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करके जो यूज होता था उनका विद्रोह किया गया उन लोगों ने। और तो आप जान गए 1857 की क्रांति 29 मार्च से स्टार्ट हो गई थी। कहाँ से? बंगाल का बैरकपुर से। और क्रांति के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल का प्रतीक का प्रयोग किया गया। और इसका मुख्य कारण तो जान गए, सिपाही का विद्रोह या उसको कारतूस युक्त जो बोला जाए। उसके 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो था गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी में आपको, तो आप अच्छे से थोड़ा देखेंगे। फिर क्या है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक तो हम आपको बताए रोटी और कमल, जैसे अभी के टाइम में होता है कि राजनेता लोग भी अपना गठन के लिए, संगठन के लिए चिन्ह रखते हैं, उसी तरह उस टाइम भी दल बना हुआ था, तो वो लोग भी अपने दल को कैसे पहचाने, तो उसके लिए चिन्ह था। और आगे देखते हैं 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक तो जान गए। 1857 का प्रमुख कारण जो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाला कारतूस तो जाने, चर्बी वाला कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में स्टार्ट किया गया था, जब विद्रोह स्टार्ट हुई थी 57 में। लेकिन ये जो राइफल इनफील्ड को इसका यूज कब किया गया? दिसंबर 1856 में। इसी वजह से 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह छिड़ा गया भारत में और स्टार्ट हुई थी बैरकपुर, हम लोग जाने बैरकपुर बंगाल से। 1857 का विद्रोह 10 मई और 1857 को मेरठ में शुरू हुई, लेकिन क्रांति मध्य प्रदेश की ग्वालियर में समाप्त हुई थी। पूछा जाएगा इस तरह, स्टार्ट कहाँ हुआ? तो बंगाल के बैरकपुर में
कब? 29 मार्च 1857 को। और लेकिन समाप्त कब हुई? मध्य प्रदेश का ग्वालियर में कब? 10 मई 1857 को समाप्त हो गई। ज़्यादा दिन तो नहीं चला, लेकिन ये भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम युद्ध रहा, स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध रहा। 1857 के संग्राम को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे भी 1857 से घुमा करके कि स्वतंत्रता के संग्राम को, प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम का नाम विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। 1857 के विद्रोह को, अब दूसरा देखते हैं टॉपिक क्या है। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटुम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स आउटुम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। एस बी चौधरी ने भारतीय 1857 की क्रांति को, स्वतंत्र भारत युद्ध की प्रथम संज्ञा किसने दी? एस बी चौधरी ने। तो इससे पहले भी देखे हम लोग 1857 की बर्बरता, 1857 की क्रांति की बर्बरता और साम्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा किसने दी? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या बोला गया। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता प्रथम युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? एस बी चौधरी ने। लेकिन बर्बरता और साम्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा किसने दी? टी आर होम्स ने। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो थोड़ा डीपली देखेंगे आप लोग, और जो आपको फैक्ट यहाँ से भी मिलेगा उनको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। फिर है 1857 के विद्रोह के दिनों में मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन क्या कि डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। फिर अगला क्वेश्चन इस तरह पूछेगा घुमाकर, 1857 से रिलेटेड ही है, ये थोड़ा कम फैक्ट है और आपको इसमें से दिया जाएगा अगले क्लास के लिए। ठीक, देखते हैं कि नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती थी। यह कथन किसका था? नाना साहब का कथन था कि नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। फिर है पील कमीशन आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार कर ली। किसने कर ली? पील कमीशन आयोग ने 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार कर ली। रेजिमेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, सैन्य दल जिसको कहा जाता है, यानी शासन। तो हम लोग देखें कि 1857 से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोगों को, आधुनिक भारत से इससे भी ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाएगा। आज ये थोड़ा सा डेमो क्लास था, तो अगर क्वेश्चन समझ में आई तो नेक्स्ट डे आप लोगों को इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।